शुफियान। आठ ओवर 37 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। पहली गेंद तन्मय ने खूबसूरती से गेंद को खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में 4 रनों के लिए ए ब्लू बाउंड्री लगाते हुए यहां पर वेलकम टू बाउंड्री। चार रन से आगाज किया यहां पर शांत सौम्य पूर्व के बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। स्वागत है दोस्तों नेताजी सुभाष स्टेडियम पर आप सभी का। आप लुत्फ उठा रहे सूर्या कप 6वां संस्करण। ऑन साइड के दिशा में फील्डर मौजूद है, डॉट कराते हुए। जी हां, कोई रन नहीं। गोल्डी सा गेंदबाजी मोर्चे पर स्पीड स्टार सूर्या एंड छोर से गेंदबाजी करेंगे। और इस बीच फुल टॉस बना के बेहतरीन तरीके से इस गेंद को प्रेस किया है, शानदार तरीके से 6 रन का मोहर लगाते हुए कैपिटल बिल्डकॉन सुपर 6 लगाते हुए शानदार गगनचुंबी 6 है। स्कोर फाइटर का 10 रन। गेंदबाजी में फिर से गोल्डी शाह टिप्स देते हुए, मंत्र गणना करते हुए, बातचीत करते हुए 8 ओवर 37 मिनट में कंप्लीट करना है। और तत्पश्चात अगर नहीं कर पाएंगे तो रिंग के अंदर खिलाड़ी लिया जाएगा। रिवर्स शॉट के लिए पड़ रहे थे, लेकिन अच्छा यह हुआ कि उनका पैर लग गया, नहीं तो नो बॉल का इशारा। यस, अब यहां पर मौका फ्री हिट का, फ्री फायर शॉट खेलने का। देखते हैं इस गेंद पर अब क्या होगा। डबल लाइसेंस है यहां पर बल्लेबाज के पास। उड़ाएंगे यहां पर क्या तन्मय, या डॉट कराएंगे गोल्डी। और यहां पर अच्छी तरीके से इस गेंद को खाली कराया, क्रॉस शिम के सहारे इस गेंद को फेंका था, ऑफ स्टंप पर सही टप्पे में इस गेंद को रखा था। धीरे धीरे कारवा बढ़ता हुआ पहला ओवर प्रगति पर है। 11 रन फाइटर का स्कोर। फाइटर्स वर्सेस शिवा 11 के बीच आर पार की लड़ाई। जंगे मैदान पर दोनों टीम एक दूसरे के चीर परिचित प्रतिद्वंदी। रिवर्स शॉट फिर से खेलने की कोशिश, टहलाने की कोशिश की थी यहां पर। जिस तरह से पावर प्ले चल रहा है, जानते हैं ये 30 सर्कल से अगर क्रॉस करेंगे तो बाउंड्री पे कोई फील्डर नहीं है। लास्ट गेंद गोल्डी शाह ने अच्छी कमबैक की है, 2 बड़े स्ट्रोक लगाए हैं तन्मय ने। और यहां पर ऑफ कवर्स की दिशा में चला के मारा है एक टप्पा और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। वेलकम टू बाउंड्री। ए ब्लू बाउंड्री रन फाइटर्स का स्कोर। गेंद की चाल और बल्लेबाज की नजाकत क्रिकेट का हर मैच को बनाता है अनोखी कहानी। जिस तरह से 15 रन बने पहले ओवर पर, अगर ऐसी पारी खेलते रहेंगे ओवर टू ओवर तो मैक्सिमम स्कोर क्रिक हीरो ऐप से 150 रन बन सकते हैं। और देखते हैं गेंदबाजी में कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। गोल्डी शाह ने पहला ओवर
गेंदबाजी की 15 रन दी। अनमोल गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। कैप्टन बिल्कॉन इन छोर से गेंदबाजी करेंगे। अनमोल सामना करेंगे बल्लेबाजी में विकास सिंह। बढ़िया शॉट खेला है यहां पर, एक टप्पा और गेंद सीमा रेखा की और यहां पर ओहो, जी हां, जिस तरह से उत्साहित थे रोकने के लिए और पूरे रोपवे के ऊपर चले गए थे। 4 रन लगता हुआ यहां पर खेल के साथ आप क्षेत्ररक्षण करें, लेकिन अपने फिटनेस को भी ध्यान रखें। जी हां, ये लंबा मुकाबला है, लंबा लीग प्रीमियर लीग है और मेहनती खिलाड़ी है सुमिल। ऑफ के दिशा में खेला था यहां पर, शॉर्ट ऑफ के फील्डर मौजूद थे। अच्छी क्षेत्ररक्षण यहां पर। 19 रन 20 रन स्कोर फाइटर्स का। गेंदबाजी में अनमोल, सामना करेंगे बल्लेबाजी में तन्मय जैन। बेहतरीन शॉट यहां पर, शानदार तरीके से शाही अंदाज में खेला है कैप्टन बिल्डकॉन। सुपर 6 लगाते हुए यहां पर तन्मय जैन लाजवाब बल्लेबाजी, स्कोर को पहुंचा दिया 26 रन। 26 जनवरी आना बाकी है, लेकिन फाइटर की स्कोर पहुंच चुके हैं 26 रन। और यहां पर बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया है, गेंद ने ना रोड देखना खड्डा, गेंद गई थी सनना चौका, बाउंड्री लगता है यहां पर। और ये अच्छी लाइन से गेंदबाजी, लेकिन रन लेने के लिए आतुर है। जिस तरह से बल्लेबाजी, तूफानी शॉट खेले, उसके बाद सिंगल को भी खूबसूरती से लिए यहाँ पर तन्मय ने, तो स्ट्राइक अपने पास रखने के लिए काफी आतुर रहते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर फाइटर का स्कोर है 37 रन बिना विकेट के नुकसान पर। चलिए, जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, बहुत ही सुंदर खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। अगर फाइटर की ओर से बल्लेबाजी में बेहतरीन शो दिखाया, 31 रन बनाए हैं तन्मय ने, 13 गेंद खेल करके 3 चौके और 3 छक्के, जिसमें और 37 रन बने हैं। 5 विवेक सिंह ने निर्धारित 8 ओवर 37 मिनट में कंप्लीट करना है। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। ओवर दर ओवर निश्चित ही जैसे जैसे समय जाएगी और रिंग के अंदर पनिशमेंट
पहला जीत चुके हैं और दूसरे की तैयारी में है फाइटर्स की टीम। क्या जीत का टिकट पक्का करेंगे फाइटर्स या सिवा यहां पर रोकेंगे? चलिए आउटसाइड के दिशा में ढकेला है, डीप पे खिलाड़ी मौजूद है, शॉट ऑन पे कोई प्रोडक्शन नहीं तो बड़ी आसानी से ये एक रन चहलकदमी करते हुए टहलते हुए ले लिए, जिसमें कोई जोखिम भी नहीं था, गेंद डॉट भी नहीं किया, खूबसूरती से एक रन निकाले। और यहां पर प्रोडक्शन डाल दिया है। और बेहतरीन तरीके से थर्ड बैट की दिशा में डीप पे खिलाड़ी मौजूद है, खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया। जानते हैं यहां पर रिवर्स शॉट के लिए अक्सर बल्लेबाज जाते हैं, तो एक दबाव बना के अच्छी चालाक चतुर कप्तान है, रणनीति के तहत फील्ड रखा है डीप थर्ड बैट की दिशा में। और यहां पर बेहतरीन शॉट, लेकिन हवा में उड़ी है नीचे, क्षेत्ररक्षण सुरक्षित हाथों में शेप किया और तन्मय जैन ने 13 गेंद खेल करके दीपक लाला भी एक ऐसे आक्रामक बल्ले शैली के बल्लेबाज हैं और निश्चित ही अपने गेंद को एक ऊंचे लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। गेंदबाजी में बाला, और बाला की गेंद एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए। इस मुकाबले पर बाला का एंड चेंज कराया है, पहले उनके मैच में स्टेडियम एंड कैपिटल बिल्डग्राउंड एंड छोर से गेंदबाजी की थी, यहां पर सूर्य सिटी एंड छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं बाला। बाला ने बेहतरीन गेंदबाजी की कि गेंद जिस तरह से फेंके सिंगल दिए हैं। इस गेंद पर देखते हैं और ऑफ स्टंप से बाहर जिस तरह से रखा था और खूबसूरती से इस गेंद को खाली कराया, खूबसूरत गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के वाइड ऑफ यार्कर का जो लाइन रहता है वहां पर गेंद को सफर कराया था। और इस बीच फिर से सुंदर गेंदबाजी, बाला को ये एंड काफी भाया है। 3 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर फाइटर्स का स्कोर। सात ओवर का और मुकाबला बचा है, 40 पे 1 फाइटर के स्कोर। सामना करेंगे दीपक।
फील्ड चेक करते हुए अपने शॉट के अकॉर्डिंग दीपक लाला, ऋषभ और दीपक के बीच यहां पर देखना है इस मुकाबले पर क्या होगा। पहले से सिटिंग रिवर्स शॉट खेलने के लिए तैयार थे और ठीक उनके सामने रखा, उनके हिटिंग लाइन से दूर रखा और ये गेंद डॉट कराते हुए ऋषभ। चौथे ओवर की गतिमान 40 पे 1 फाइटर्स का स्कोर। अंपायर की ओर से नो बॉल का इंडिकेट मिल चुकी है और यहां से अब दीपक लाला के लिए डबल लाइसेंस। वे 3 सवारी ट्रैफिक के सिग्नल को क्रॉस कर सकते हैं बैठा करके, तो 3 सवारी क्या, ये तो 6 सवारी भी बैठा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो ऋषभ आज विकेट टू विकेट अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि और 40 स्टेप हुआ था, नो बॉल के लिए पकड़े गए थे, लेकिन जो फ्री हिट पर फ्री फायर का मामला था, फ्री शॉट खेलने का, उन्हें नहीं खेल पाए दीपक। यहां से लेग स्टंप की दिशा में भटकती हुई गेंद और ये वाइट का इशारा। अतिरिक्त रनों का इजाफा धीरे धीरे कारवा बढ़ता हुआ और धीरे धीरे यह मुकाबला 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4th ओवर प्रोग्रेस है। प्रयास बराबर कर रहे हैं, बॉटम हैंड अच्छा उठा के खेला था, लेकिन बैकलिप जिस तरह से उठाए थे और गेंदबाज ने उनके बैकलिप देख करके ठीक उनके रडार से थोड़ा दूर रखा था गेंद को। धीरे धीरे यह मुकाबला जिस तरह से चल रही है, इस ओवर पे अंकुश लगाने की भरकश कोशिश और सफल भी हुए हैं अब तक के गेंदबाजी में ऋषभ। लेकिन यहां पर ऑफ कवर्स की दिशा में चला के खेला है, ऑफ के फ्लाइंग छत्तक्षण ने खूबसूरती से इसकी गेंद को कलेक्ट किया। 1-1 रन काफी महत्वपूर्ण दोनों टीम के लिए। बल्लेबाजों को जोड़ना और गेंदबाजों को रोकना। यहां से कड़क शॉट लगाते हुए शानदार तरीके से दर्शक दीर्घा में मैन स्टैंड पे जाके गिरी है, 6 रनों का मोहर लगा के भेज दिया है। वेलकम टू 6 लगाते हुए फिर से शानदार तरीके से पुल कर दिया है लॉन्ग लेग के दिशा में। दीपक लाला ने खूबसूरत शॉट, बहुत ही सुंदर। 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पे फाइटर का स्कोर हुआ है अब तक 56 रनों का भोग हो चुका है यहां पर। कितने रन बटोरेंगे? विशाल आया है गेंदबाजी करने के लिए। सूर्या सिटी एंड छोर से गेंदबाजी करेंगे विशाल।
पहले से रिवर्स शॉट और यूज और सीधा मुख्य मंच की ओर चली गई है गेंद शानदार तरीके से कैपिटल बिल्डकॉन सुपर सिक्सर लगाते हुए यहां पर गगन चुम्बी। पांच गेंदें आनी शेष है इस ओवर की। विवेक ने आक्रमण पर हार गया रिवर्स शॉट में, खूबसूरत। यहां पर फिर से रिवर्स शॉट के लिए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से साथी खिलाड़ी ने विशाल को बताया आप किस अंदाज से गेंद फेंकेंगे और उन्हीं अंदाज से डॉट कराया। अब देखना है इस गेंद पर क्या करेंगे विवेक सिंह, क्या बड़े प्रहार करेंगे। जी हां, बेहतरीन तरीके से शॉट खेला है, हवा में उठी थी और क्षेत्रक्षण ने गेंद को कलेक्ट किया है। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा और ताकत लगाना था यहां पर, तो निश्चित ही बाउंड्री लाइन पर जा सकते थे। वह चौके आया छक्के, लेकिन क्षेत्रक्षण ने 30 यार्ड सर्कल से गोविंदाजी जी ने बहुत सुंदर क्षेत्रक्षण किया और बचाव किया। 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच बेहतरीन शॉट मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त शॉट मारते हुए 6 रन का मोहर लगा के भेजा है कैपिटल बिल्डकॉन सुपर सिक्स, शानदार लगाते हुए। और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस मैच को देखने की। जो टिकट मिली थी गनी भैया को, बहुत प्रशंसनीय मैच चल रहा है। बहुत मिन्नत करने के बाद, मुश्किल हालात के बाद ये टिकट मिली है। बॉक्स ऑफिस सीट में इस वक्त बैठे हुए हैं। फिर से बल्ला घुमाया तो, और फाइटर्स की टीम फाइट कर रही है इस टूर्नामेंट में। पहले मैच दूसरे मैच में वो टीम की कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी परिपक्व नज़र नहीं आई थी, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने जीत के साथ आगाज़ किया है और ये बल्लेबाजी का बोलबाला चल रहा है इस वक्त। बहुत ही अच्छा शॉट और उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। इस गेंदबाज को गेंदबाजी शायद पिछले मैच में कराई नहीं गई थी। 5 ओवर पूरे हो चुके हैं। आज रन फिएस्टा चल रहा है इस मैदान में। आज दोनों मुकाबले बहुत ही हाई स्कोरिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन 100 रन के ऊपर हाई स्कोरिंग अफेयर माना जाता है। 110 रन 114 रन लग रहे हैं और चेस करने की कोशिश भी हो रही है। 70 इस वक्त 71 रन 5 ओवर में लगे हैं टीम शिवा के लिए। ये मुश्किल हालात, 2 बार से ज़्यादा आप अंदर नहीं जा पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। दोनों ही टीमें 5 रन स्ट्रिक्टली हम माइनस करने वाले हैं। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। जितने और ये रिप्ले दिखाना होगा हिमालयन वॉरियर्स के खिलाड़ियों को कि कैसे फील्डिंग क्रंच मोमेंट पे की जाती है, बिकॉज फील्डिंग का स्तर बहुत निचले स्तर का था हिमालयन वॉरियर्स की टीम का। और यही चीज, छोटा छोटा फैक्टर आपको बहुत
बड़े परिवर्तन की ओर लेकर जाता है। अगर वो फील्डिंग एफर्ट में 15-20 रन बचा लिए जाते तो आपका नेट रन रेट अच्छा हो सकता था। सतराम का विकेट आ जाता तो मैच और जल्दी फिनिश हो जाता। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बातें हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग का स्तर बढ़ाना होगा। आप सूर्या कप खेल रहे हैं, सूर्या कप में आपकी फील्डिंग ही आपको आगे लेकर जाएगी। वाइट बॉल सिग्नल बाय द अंपायर सुफियान। ये अंपायरिंग पैनल, और देखिए चांस बना था, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आज, इनका बेहतर इस्तेमाल करना होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस गेंदबाज को जब जरूरत होती है तब गेंदबाजी पर अटैक पे लाया नहीं जाता, इसीलिए रन्स के लिए जाते हैं। डांसिंग डाउन द ट्रैक, bludgeoning it towards the mid wicket region, and it is a skyer from Lala. बहुत ही अच्छी गेंद, हालांकि ऑफ स्टिक के दायरे में पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, और 25-26 को मैच खेला नहीं जाएगा। अगर आप कहीं वैकेशन पर बाहर जाना चाहते हैं सूर्या कप से दूर, तो 2 दिन आपके पास है, वैकेशन बनाइए। उसके बाद फिर से हम 27 तारीख से जुड़ जाएंगे सूर्या कप सीजन 6 और सिल्वर लीग की ओर। बहुत अच्छा इस वक्त रिकवरी पीरियड चल रहा है। बाला ठाकरे को गेंदबाजी के लिए लाए हैं और ज़रूरी भी है, उनके गो थ्रू गेंदबाज हैं। 1.2 गेंद पर सिर्फ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, और यहां पर आज फील्डिंग का जो बोलबाला है वो नजर आ नहीं रहा है। कभी गेंदें उछल रही है तो पकड़ी नहीं जा रही है, और अगर पकड़ने का प्रयास हो रहा है तो नो मैन्स लैंड पर गिर रही है। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा बल्लेबाजों का बता रहा है कि आज आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आज बैटिंग डे है, बैटिंग डे, बैटल डे, और रनआउट का खतरा, खतरा, ओ हो, निगेट किया इस खतरे को। फाइनली बहुत अच्छा कॉल किया था दोनों ही बल्लेबाजों ने, अदरवाइज इट वाज अ स्केरी मोमेंट फॉर लाला, दीपक लाला। इनको बल्लेबाजी में बड़े शॉट खेलना पसंद है। ऊंची गई है स्कायर लीडिंग एज, और बाला ठाकरे वो बेहतर काम कर रहे हैं, निरंतर अच्छी गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर के अपने स्पेल पर हैं। सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं, इतनी कंजूसी ये टीम शिवा के लिए बहुत जरूरी है। ये तीनों के यहाँ पर जो उपस्थिति है, इनके रहने से ये टूर्नामेंट एक फ्लो के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि मानो हम समंदर की ऐसी कश्ती पर बह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ हमें सैर करने का मज़ा आ रहा है। ठीक वैसे ही सूर्या कप आगे बढ़ रहा है, और दोनों ही टीमें ये मैच में अपनी जी जान लगाती हुई
7 ओवर पूरे हो चुके हैं, बोर्ड पर 87 रन्स लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। ये 18 गेंदें टीम शिवा के लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी बल्लेबाजी क्लिक कर नहीं रही है और बैटिंग ऑर्डर में लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और ये अच्छे संकेत होते नहीं हैं जब आपके बल्लेबाजी टीम में बैटिंग ऑर्डर में लगातार शिफ्टिंग देखने को मिलती है। दैट मीन्स यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑफ योर बैटिंग ऑर्डर। गेंदबाजी तो ठीक ठाक चल रही है, शुरुआती ओवर्स में रन्स लीक करते हैं और उसके बाद अच्छी भरपाई करते हैं गेंदबाज। गोल्डी शाह पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे, 8वें ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर पावर प्ले ओवर कौन गेंदबाज फेंकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 9वां और 10वां ओवर एक निमंत्रण है बैटिंग पावर प्ले लेने का। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, आप इस गेंदबाज को हल्के में ले नहीं सकते। ज़रूर कोशिश बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन लेंथ को लगातार वेरी करते रहते हैं और क्रीज का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं। आप उनके रनअप पर गौर करेंगे, हालांकि हम साइड ऑन एंगल से कमेंट्री कर रहे हैं, बट स्टिल उनके रनअप पर गौर करेंगे तो बहुत ज़्यादा अक्रॉस जाते हैं और वहाँ से अंदर की ओर आते हैं गोल्डी शाह। कोण बनाते हैं, ये जो कोण की मैं बात कर रहा हूँ, गणित का एग्जाम तो फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन गेंदबाजी की जरूर अग्नि परीक्षा चल रही है, और उस अग्नि परीक्षा में गोल्डी शाह उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले ओवर में 15 आने के बाद 2 गेंदे 2 डॉट बॉल, दीपक लाला थोड़े से मुश्किल में नजर आते हुए। लीजिए, कब तक खामोश रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ब्लजनिंग शॉट टुवर्ड्स दी। Make it three in a row. What a beautiful shot all along the ground. Straight. गोल्डी शाह जैसे गेंदबाज को अगर आप 3 छक्के लगा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अ वंडरफुल बैट्समैन इन मेकिंग। क्या चौथा लगा पाएंगे? जिस प्रकार की बैटिंग हो रही है, निश्चित चौथे के लिए जाएंगे दीपक लाला। और इसी कड़ी में बल्ला स्लैश किया था, फॉर्चुनेटली डॉट बॉल आती हुई, और ये बहुत महंगा ओवर। 8 ओवर 105 रन बोर्ड पर, 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष। और ठीक इसी जोन से पिछले मैच में खुद को वापस लाया था टीम शिवा ने। इसी प्रकार का लक्ष्य बना लिया था पिछले मैच में हिमालयन वॉरियर्स ने। वहाँ से सिर्फ 115 रनों तक रोकने का जो प्रयास किया था, वो अच्छा प्रयास था। और उसी प्रकार अभी भी आकाश माधवानी एंड ट्रूप को बात करनी होगी, ये मैच जीवित करना होगा, क्योंकि आप यहाँ से समझ लीजिए आपका ये 5वां मैच खेल रही है शायद टीम शिवा। आधा सफ़र आपका आज खत्म हो जाएगा, और इस आधे सफ़र को आप जाते जाते आज के दिन मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर आज वो मधुरता दिखी नहीं तो फिर ये सफ़र थोड़ा सा मुश्किल भरी डगर हो जाएगी।
And it is the chance for the batting team to take the batting power play, but they have opted against it, I guess. Yes, 5 खिलाड़ी को रिंग के बाहर रखने की कोशिश हो रही है और पूरी टीम आज थोड़ी सी बिखरी हुई नज़र आ रही है। लीडरशिप का रोल ज़रूर बेहतर निभाना चाहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज चूक रह गई है। पिच का मिजाज देखिए, आज 9वां दिन चल रहा है और लगभग 50 से 60 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसके बावजूद ये जो पिच है, ये सूर्या कप कमेटी मेंबर्स की मेहनत है जो रंग लेकर आ रही है। दे आर फ्लाइंग हाई विथ फ्लाइंग कलर्स, and only motto of our committee, our chairman, is to uplift cricket and cricketers, and that is what we are trying to do in this capital city Raipur. 12 गेंदें शेष हैं। 12 गेंदों पर जितने रन्स आएंगे फाइटर्स के लिए उतने रन्स रोकने का मौका मिलेगा उन्हें सेकेंड इनिंग में। रिवर्स खेलने की कोशिश थी, बेहतर शॉट चिंटू के बल्ले से आता हुआ और गेंद लांगती हुई वो सीमा रेखा को अच्छी चीज है जब आपके पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद होते हैं जो गेंदबाजी में और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इनको मैं बैटिंग ऑलराउंडर कहूं या बॉलिंग ऑलराउंडर, वाइस वर्सा, दोनों ही पिक्चर परफेक्ट नजर आते हैं इनके सिनेरियो में। कुछ कुछ ऑलराउंडर होते हैं जो बैटिंग अच्छी करते हैं, गेंदबाजी थोड़ी सी ज़्यादा बैटिंग की अपेक्षा कम अच्छी करते हैं। पहला गेंद रिवर्स स्वीप, दूसरा शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन का दायरा। ये बैटिंग की बहुत ही जबरदस्त गुत्थी सुलझा दी है फाइटर्स की टीम ने। बैटिंग फायर पावर नजर आने लगी है। अचानक से ये टीम स्ट्रगल कर रही थी शुरुआती 2 मैच में और वो परेशानियों को इस वक्त खत्म करने का फैसला लिया है टीम फाइटर ने। दबाव का वक्त चल रहा है और इस दबाव के वक्त में जब आप बाएं से दाएं होते हैं, दाएं से बाएं होते हैं, तो फिर अंपायर के पास वो फैसला होता है। ये सिंगल रिव्यू आपके पास अंटायर मैच में अवेलेबल है। आप वाइट के लिए ज़रूर रिव्यू के लिए गए हैं। यू नीड टू टेक इट वेरी वाइजली, वेरी स्ट्रिक्टफुली। अंपायर रिव्यू लिया गया है कि नहीं, प्लीज़ एक बार कंफर्मेशन देंगे। यस यस, रिव्यू हैज़ बीन टेकन। लीगल डिलीवरी करार दिया इस गेंद को और रिव्यू समाप्त होता हुआ। दिस इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल। एक वाइट के लिए आप रिव्यू लेने जा रहे हैं जब आप खुद बल्ले से चौका छक्का लगा बैठे हैं। बल्ले से हलचल करनी होगी आने वाली 9 गेंदों पर। यस, देखिए जब आपका बल्लेबाजी का दौर चल रहा होता है और आप हल्का सा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं दूसरी चीज़ों पर, तो वो आपकी बल्लेबाजी पे, आपकी खेल पर असर डालता है। वो थोड़े से निराश थे वो उस वाइट बॉल कॉल से और उनका जो बल्लेबाजी का दौर चल रहा था अचानक शिफ्ट हुआ था मोमेंटम। वो जो दिमाग है बल्ले और गेंद से ज़्यादा प्रभावित करता है आपके खेल को। आप ब्रेन को निगेट नहीं कर सकते। ब्रेन का जितना बेहतर प्रयोग करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छी पारी खेलकर वापस गए हैं चिंटू। 115 रनों पर तीसरा विकेट गंवाया टीम फाइटर ने। और ऋषभ पारक वो बेहतर काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जिस चीज के लिए उन्हें 9th ओवर में गेंदबाजी के लिए लगाया था। बाउंड्री, छक्का और उसके बाद डॉट बॉल, फिर इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया चिंटू का। इमरोज अली नए बल्लेबाज।
बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को ढकेला था और वहां पर कप्तान मौजूद हैं। आज कप्तानी पारी खेलनी होगी क्योंकि गेंदबाजों ने वो बेहतर काम किया नहीं है। 9 ओवर पूरे हो चुके हैं, बोर्ड पर है 116, 6 गेंदे। 130 तक अगर यहाँ से स्कोर कोड जाएगा तो फिर टीम शिवा की मुश्किलें बढ़ेगी, और यहाँ से अगर 7-8 रन का ओवर आता है तो स्टिल दिस मैच इज प्रीटी मच 50-50 कॉन्टेस्ट। यहाँ से अगर देखें तो फिलहाल 60-40 के अनुपात से गेंदबाजी टीम पिछड़ रही है। मैच की गति को बनाकर रखेंगे, टाइम का विशेष रूप से ध्यान देंगे। हमारे दो एक्सपीरियंस अंपायर सुफियान एंड सरफराज। आई डेफिनेटली अप्रिशिएट द अंपायरिंग पैनल इन द फॉर्म ऑफ सलमान, सुफियान, सरफराज, फनीश एंड एवरीवन जिनको मौका मिला है, वेदर इट इज लेग अंपायरिंग, वेदर इट इज मेन अंपायरिंग। क्रंच मोमेंट पे अच्छा डिसीजन देना एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज जैसी विशेषता होती है, और वो हमको इस अंपायरिंग पैनल में नजर आई है। ये गैम्बल इस वक्त किया है, वेरिएशन वाले गेंदबाज को आप 10वें ओवर के लिए लेकर आए हैं। मेक और ब्रेक सिचुएशन है, एक टीम इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहेगी। लीजिए लीजिए, ये निमंत्रण स्वीकारा है राज जगवानी ने और चलता किया है दीपक लाला को। अब बेहतरीन गेंदबाजी, ये बहुत क्रंच मोमेंट पे आप स्लोअर गति के गेंदबाज को लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी गति से ना सिर्फ चकमा दिया है, चलता किया है दीपक लाला को। बड़ा विकेट गिरा है, 46 रन बनाकर डगआउट की ओर दीपक लाला, मिस्टर कंसिस्टेंट दीपक लाला। मिशम अली अभी तक बल्लेबाजी करने नहीं आए हैं। ये चीज़ ज़रूर मुझे परेशान करेगी क्योंकि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। गेंदबाजी से बल्लेबाजी से कमाल किया, फिर आप अचानक उन्हें पीछे। और हमारे बीच जिशान सिद्दीकी जी का आगमन हुआ है, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रायपुर। आपका इस मंच पर स्वागत है। आपसे उम्मीद करेंगे और निवेदन करेंगे आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिशान सिद्दीकी जी। बेहतरीन तरीके से खेलने का प्रयास था और उतना ही बेहतरीन कैच लेते हुए आकाश माधवानी, दूर नहीं रख सकते इस खिलाड़ी को आप। और देखिए छोटे छोटे मोमेंट पे गेंदबाजी टीम अपनी गेंदबाजी से वापसी तो कर लेती है, लेकिन फायर पावर लैग कर रहा है। और देखिए मिशम अली को जो रोके रखा था बहुत लेट भेजा है। एज पर माई नेकेड आई और माई पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है कि जो बल्लेबाज फॉर्म में चल रहा होता है उन्हें आप ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रखना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस लाना ज़रूरी है, लेकिन आप स्टार परफॉर्मर को अगर मौका नहीं देंगे तो फिर किसे स्टार बनाएंगे, ये सवाल आपके सामने खड़ा हो जाता है। और स्टार फिलहाल खुद को बनाने का प्रयास कर रहे हैं राज जगवानी जी। क्या शानदार गेंदबाजी करी है अंतिम ओवर में। लीजिए देखिए, मेरी बात को इन्होंने स्वीकारा है। मैं लगातार ये चीज कह रहा था कि स्टार परफॉर्मर को आप क्यों रोक के रखे हैं।
लेकिन वो जो चेयर है उन्हें बैठने का मौका दीजिए। बहुत मेहनत करने के बाद वो इस प्रकार का जो थोड़ा सा थकान है उसको दूर करने के लिए उनको चेयर की ज़रूरत होती है। हमारे दर्शक बहुत अच्छे दर्शक हैं आप, अगर आप चेयर्स में बैठे हैं तो प्लीज़ डगआउट में खिलाड़ियों को चेयर दे देंगे, ये आपसे विनम्र विनती है, निवेदन है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही टीम का गेंदबाजी टीम 125 रनों को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है और पहले ओवर की गेंदबाजी में आप देख पा रहे हैं चरणजीत सिंह मेहरा, मिस्टर कंसिस्टेंट। ये देखिए नो लुक शॉट था, ऐसा लगा कि वो गेंदबाज के लिए बहुत तैयार थे, प्रबल रूप से तैयार थे। इस शॉट का अगर आप रिप्ले देखेंगे तो आप यकीन से कह सकते हैं कि गोल्डी शाह खेलना चाहते नहीं थे इस गेंद को इस प्रकार से, लेकिन फुल टॉस गेंद मिली थी, कदम उन्होंने पलटे और बहुत आसान से इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया था 4 रनों के लिए। यकीन मानिए ये सलामी जोड़ी बहुत बड़ा फैक्टर होगी टीम शिवा के लिए। दोनों का चलना, रन्स बनाना, 40 से 50 रन की पार्टनरशिप विल बी अ वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर टीम शिवा, अदरवाइज दिस मैच विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द बैटिंग टीम। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इनके खेलने का अंदाज ज़रूर यूनिक है। पिछली गेंद पर नो लुक शॉट, यॉर्कर लाइन की गेंद को दोनों पांव को दूर रखा और बल्ले को करीब लेकर गए थे। गोल्डी शाह बहुत कुछ रोमांच लेकर आते हैं अपनी क्रिकेटिंग स्किल से। और चरणजीत सिंह मेहरा को अगर 2 ओवर में आप 15-20 रन के लिए जा रहे हैं, विकेट नहीं दे रहे हैं, तो आपने आधी जंग जीत ली है। इस प्रकार का ये आपके लिए फैक्टर हो सकता है। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट। डेफिनेटली इस चीज़ पर विचार मंथन ज़रूर किया होगा टीम शिवा ने कि कैसे हम बॉलर्स को टारगेट करें। ये बल्लेबाजी 125 बनाना ये मल्लप्पा की खीर नहीं है, आपको टारगेट करनी होती है, योजनाएं बनानी होती है कि किसको मारने के लिए जाएं, किसको अटैक करें, किस पर डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाएं। और ये ज़रूर विचार मंथन किया होगा आकाश माधवानी ने। बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं, जितना दिखने में स्मार्ट नज़र आते हैं उससे ज़्यादा उनका दिमाग चलता है क्रिकेटिंग पटल पर। यूं ही नहीं ये बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ को जीतने की कोशिश करते हैं, कुछ तो अलग होगा बाकी कप्तानों से या बाकी टीम मैनेजर से, ओनर से, कुछ तो अलग होगा। वो चीज़ आज रिफ्लेक्ट करनी होगी उनकी टीम परफॉर्मेंस में। ये बड़ा बैटल है, बहुत बड़ा बैटल, आकाश वर्सेस चरणजीत।
अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट और उतना ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग का एफर्ट। हालांकि पहली ग्रैब पर कलेक्ट किया नहीं था, बट एनीथिंग, जो एक रन देना चाहती है वो अगर एक रन प्रदान करेगी तो वो अच्छा फील्डिंग एफर्ट कहलाएगा। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाना है, मैच की गति को टीम्स बनाकर चलेंगे। हमारी स्ट्रीमीफाई टीम क्या बेहतर काम कर रही है अपनी पिक्चर क्वालिटी के साथ। रिवर्स खेलने की कोशिश जरूर थी और ये देखिए आपने मौका दिया है एक रन बनाने का और नॉन स्ट्राइकर से स्ट्राइकर तक पहुंचाने का। एक गेंद अभी भी शेष है, इस गेंद पर बाउंड्री अगर आ जाएगी तो शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी टीम शिवा के लिए। और अगर 5 गेंद पर 7 रन, एक ओवर में 7 रन भी रहे तो बहुत मोर देन हैप्पी नजर आएगी टीम फाइटर, क्योंकि रनों को कंटेंट करने की कोशिश है। विकेट बचाया है आपने चिंटू के स्पेल में, और अगर उनको विकेट नहीं फेंकेंगे तो ये मैच आपको थोड़ा सा आसान नजर आएगा। ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, स्लैश करने का प्रयास किया था। एक ओवर पूरे हो चुका है, 7 रन बोर्ड पर, आने वाली 54 गेंदों पर 118 रनों की जरूरत। स्ट्रीमीफाई हमारी लाइव ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर, हमारे टाइटल स्पॉन्सर कैपिटल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ई ब्लू हमारे को स्पॉन्सर मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, मिस्टर अभिषेक अग्रवाल और आदरणीय मिस्टर नितिन शाह जी, मिस्टर यश शाह जी हमारे टाइटल स्पॉन्सर कैपिटल बिल्डकॉन टीम से बिलोंग करते हैं। उनके ओनर होल एंड सोल और अदर सपोर्टर्स की, स्पॉन्सर्स की अगर मैं बात करूं, स्ट्रीमीफाई से रजत रंगलानी जी, आकाश माधवानी फ्रॉम अनाया इंडस्ट्री और लोकेश अग्रवाल जी का नाम कैसे बोल सकता हूं स्ट्रीमीफाई से, वरुण होंडा, राघवेंद्र सिंह ठाकुर जी, संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन से डॉक्टर यूसुफ, और इसी कड़ी में लगातार वीके मशीनरी एक्यूरेसी डिफाइंड, उनके ओनर मिस्टर शमीम खान। बेहतरीन शॉट, एरियल रूट की ओर गए थे और गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर ओवर द साइड स्क्रीन फॉर अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस मैक्सिमम। और देखो जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं कि टारगेट करना होगा गेंदबाजों को। अगर आपने चिंटू को 7 रन के लिए खेलने का प्रयास किया, विकेट नहीं फेंका, आपने आधी जंग जीत ली ये मैंडेटरी पावर प्ले में। अब तन्मय जैन के ऊपर वार होगा, कैसा रिएक्ट करेंगे गेंदबाज, कैसा उनका क्रिकेटिंग ब्रेन गेंदबाजी में कमाल दिखाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत दिलचस्प मुकाबला आप सभी का इंतजार कर रहा है, सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। बेहतरीन शॉट टुवर्ड्स द कमेंट्री बॉक्स एंड इट इज अ मैक्सिमम। क्या बात है गोल्डी शाह, अपनी टीम के लिए आपसे गेंदबाजी कराना है, गेंदबाजी करा लीजिए। गेंदबाजी आपने आज ठीक ठाक करी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजी से आप बहुत बेहतर भरपाई कर रहे हैं। अब बहुत आसान तरीके से शॉट खेलते हैं। पिछला शॉट तेज मारना था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, पूरा बल्ला चलाया था, और जैसे ही रिवर्स खेलने की कोशिश हुई बस बॉडी पोस्चर उन्होंने चेंज किया, बल्ले का मुख खोला और ब्रेड एंड बटर शॉट। इट वाज अ डिलाइट टू वॉच, एज ब्यूटीफुल एज एलिगेंट ये शॉट नजर आया, और बैक टू बैक सिक्सेस आ चुके हैं। मेक इट 3 in a row। नो 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 नो, 2 रन छोटे, जरूर 2 रन कम पड़े हैं, चौका इस वक्त आया है, लेकिन ये मैच फिर से टीम शिवा के लिए बन गया है। और जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था वो चीज देखने को मिली है। गेंदबाज को जो टारगेट करने की कोशिश हो रही है, दिस इज अ सुपर्ब स्ट्रेटेजी। ये अच्छी सोच है, जितना दूर फेंकेंगे वाइट बॉल करार दिया। रिव्यू इस वक्त है नहीं टीम फाइटर्स के पास मौजूद, और आप सिर्फ हाथ मल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। यू नीड टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द अंपायर। लेंथ अच्छी थी, लाइन भी थोड़ी सी अच्छी थी, लेकिन गोल्डी शाह जो बैटिंग कर रहे हैं 7 गेंदों पर 22 रन बनाकर, ही इज डेफिनेटली डेंजरस सिंबल फॉर टीम फाइटर।
लीजिए ये नजाकत देखिए, ओवर द कवर्स और वन बाउंस, टू बाउंस इनटू द फेंस। क्या बैटिंग हो रही है। एक छोर से आकाश माधवानी उन्हें समझाइश दे रहे हैं और दूसरी छोर से वो लगातार इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो समझाइश को, वो शॉट मेकिंग को। अब रायपुर क्षेत्र के बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों में से एक इनकी गिनती होती है। हालांकि अभी बहुत उम्र बची है, उम्मीद करेंगे कि सिर्फ ये रायपुर ही नहीं, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के मंच तक पहुंचे। बहुत कम इन्हें चहलकदमी करते हुए देखा गया है। इनका जो गो थ्रू एरिया होता है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, रिवर्स स्वीप, और कुछ कुछ शॉट ये इतने अद्भुत लगाते हैं, विकेट के पीछे लेकर चले जाते हैं अपनी बॉडी को और वहां से पीछे की ओर शॉट लगाते हैं। एयरपोर्ट मैदान की ओर आपको लेकर जाऊंगा और वहां से सूर्या कप सीजन 5 की अगर आप हाईलाइट देखेंगे, उनकी टीम भी नहीं यकीन कर पाई थी कि जिस प्रकार का इन्होंने जीत दिलाई थी। 15 गेंदों पर 45-46 रनों की जरूरत थी और गोल्डी शाह, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह बन के उभरे थे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, हालांकि आखिरी गेंद थी पावर प्ले की। 2 ओवर पूरे हो चुके हैं, 29 रन बोर्ड पर। आने वाली 48 गेंदों पर 96 रनों की जरूरत। जस्ट डबल 12 रन की औसत से रन बनाएंगे, जीत घर लेकर जाएंगे और टूर्नामेंट में एक कदम ऊपर चढ़ जाएंगे। हमारी स्ट्रीमीफाई टीम से हमारे बीच रोहित ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, रबाड़ा, अक्कू, बिट्टू, रमजान और आनंद, ये हमारी स्ट्रीमीफाई टीम से। ग्राउंड के चारों कोने में आप जो एंगल्स में कैमरामैन वर्क करते हुए देख पा रहे हैं, उनकी जो बेजोड़ प्रयास है, मेहनत है। आफ्ताब भाई को हमने भूलने का जो मौका दिया था, वो फिर से हमको रिमाइंड किया रोहित भाई ने कि आप आफ्ताब भाई को नहीं भूल सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रॉम स्ट्रीमीफाई रायपुर। और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच मिशम अली गेंदबाजी यूनिट पर। पिच क्यूरेटर हमारे बंटी भाई, अरुण भाई, और उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। ये जो लाजवाब पिच है, जहां पर ताज के पत्तों की तरह ढेर हो जाते हैं गेंदबाज, वो पिच बनाने का बीड़ा उठाया बंटी भाई ने, अरुण भाई ने। अनदर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एडेड टू दिस टूर्नामेंट। और देखिए ये स्टार परफॉर्मर में लगातार जिक्र कर रहा हूं, पहले तो आपने उन्हें बल्लेबाजी दी नहीं, बहुत लेट आपने बल्लेबाजी भेजी, और जब बल्लेबाजी भेजी तो उन्होंने छक्के के साथ ऐलान किया कि आप मैन ऑफ द मैच को दूर कर रहे हैं। शुरू के 2 ओवर में मौके मिले नहीं थे, जैसे ही मौका मिला पहली गेंद पर गोल्डी शाह जैसे बल्लेबाज को चलता किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम मिशम अली। चलिए मिशम अली दूसरे विकेट की तलाश में। देखिए बैटिंग में परिवर्तन हो रहा है और अपने गो थ्रू बैट्समैन को बैटिंग के लिए मौका मिला है। सतराम पिछले मैच के स्टार परफॉर्मर रहे थे, क्विकली रियलाइज किया है कि निचले क्रम पर
एक अच्छे बल्लेबाज की ज़रूरत है, इसीलिए अभी भी विनय गोविंदानी को रोक कर रखा है, क्योंकि वो बहुत सेंसेबल बल्लेबाज हैं, हिटिंग करना जानते हैं, मैच चलाना जानते हैं। और जब आपके पास इस प्रकार के बल्लेबाज की लग्जरी होती है तो आप उन्हें निचले क्रम, मध्य क्रम में भेजने की कोशिश करते हैं। स्लोअर गति की गेंद थी, सतराम का बल्ला, अब माशाअल्लाह, ओह माय गॉड। दूसरी गेंद पर आप अगर इस प्रकार की शॉट खेलेंगे तो फिर मीशा मली जैसे गेंदबाज के लिए मुश्किल हालात खड़े हो जाएंगे। लेंथ को पिक किया था। देखिए क्रिकेट कितना अच्छा लगता है जब शॉट बढ़िया पड़ते हैं। यही गेंद अगर मिस हो जाती तो मैं यहां से कहता कि अक्रॉस खेलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खेलना चाहिए, लेकिन शॉट में छक्का आया तो तारीफ के पात्र बने हैं इस वक्त सतराम। मीशा मली अगेन ट्राइंग फॉर द विकेट। मेहनत बहुत लगा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से, अपने बाजुओं में जो दमखम है, बलिष्ठ शरीर है, वो गेंदबाज, वो गेंद का भी क्या हसर होता होगा जब मीशा मली के हाथों में जाती होगी, छटपटाती होगी कि कब मीशा मली छोड़ेंगे, कब मैं मैदान में घूमूंगी। इस प्रकार का उनका बलिष्ठ शरीर है और जिस प्रकार से वो नचाना चाहते हैं, अगर वो अपनी सोच को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे तो एक और विकेट आने की गुंजाइश बढ़ चुकी है इस ओवर में। बेहतरीन शॉट खेलने का प्रयास किया था, लीजिए, ओ माय गॉड, यहां पर पूरी, यहां पर ताकत झोंक दी थी और ये कायनात भी आपको सलाम करती अगर ये आप कैच लेते। इट वॉज अ सेंसेबल परफॉर्मेंस, क्या एफर्ट लगाया था। ऐसा लगा कि मानो भिलाई से रायपुर तक की छलांग झोंक दी हो इस कैच को लेने के लिए। क्या बात है चरणजीत सिंह मेहरा जी, सिर्फ आप कैच लपक नहीं पाए, अदर देन दैट 10 on 10, इनफैक्ट 11 मिलने चाहिए इस प्रकार के परफॉर्मेंस के लिए। आकाश माधवानी की हलक इस वक्त बहुत चिंतित हो चुके थे वो। लीजिए लीजिए, इस बार फिर से ऊंची गई है, ये पिछले कैच से ज्यादा आसान कैच होगा और मीशा मली को आप दूर नहीं रख सकते इस मैच से। जब जब ये करीब आएंगे मजबूर करेंगे बल्लेबाजों को चलने के लिए, वापस जाने के लिए। सतराम भी अब पिछले मैच के परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पाए, जाना होगा डगआउट की ओर। दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी नेल बाइटिंग फिनिश। ये मैच लगातार स्विंग हो रहा है, जैसे ही रन्स आते हैं विकेट आ जाता है, कैच छूटता है, अगली गेंद पर कैच थमा देते हैं, सारी संभावनाएं जीवित हो चुकी है। बल्लेबाजी कहिए, गेंदबाजी कहिए, क्या क्या चीज आप करवाएंगे इस मैच में, इस टूर्नामेंट में। एक और चीज जो थोड़ी सी दुविधाजनक बात रही है, तन्मय जैन की गेंदबाजी। आई वुड डेफिनेटली लव टू सी हिम बॉल मच बैटर, ही इज अ मच बेटर बॉलर विच ही इज डूइंग राइट नाउ इन सूर्या कप सीजन 6। उससे अच्छे गेंदबाज हैं, उनकी अगर गेंदबाजी फॉर्म में आ जाए तो फिर फाइटर की जो टीम है वो रियली फाइट करती नजर आएगी। और उम्मीद करूंगा इस बात पर विचार विमर्श करेंगे। फील्डिंग में परिवर्तन, फेरबदल होता हुआ, स्वयं खुद स्वयं आए हैं, स्वयं फील्डिंग करने के लिए आ चुके हैं, स्वयं क्या दूर करेंगे। फील्डर से एक गुजारिश है कि आप ये सोचकर फील्डिंग करिए कि हर गेंद पर कप्तान मुझे इधर उधर शिफ्ट करेंगे। एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड। और लीजिए आकाश माधवानी की गूंज, ये लगे हैं शॉट मिल जाएंगे आधा दर्जन। आकाश माधवानी को आज करना होगा वो कारनामा जो टीम इस वक्त मिडिल परिस्थिति में नजर आ रही है। आज बेहतर मौका है।
अनदर ब्यूटीफुल ब्लाजनिंग शॉट, दो गेंदे दो छक्के मैच की परिस्थितियों को इस वक्त रिव्यू लेते हुए, अगर रिव्यू अवेलेबल है तो रिव्यू चेक किया जाए। ये फ्रंट लाइन नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है विनय गोविंदानी की ओर से। प्लीज मेक श्योर कि अगर इस टीम के पास रिव्यू उपलब्ध है तो रिव्यू मुहैया कराया जाए और रिव्यू चेक किया जाए। क्या ही बैटिंग कर रहे हैं, दो गेंदों पर अलग तेवर के साथ बैटिंग कर रहे हैं आकाश माधवानी, और सीधे बल्ले से क्या ही बल्ला इनका चल रहा है। राइट फ्रॉम द मीट ऑफ द बैट, स्वीट स्पॉट ऑफ द बैट गेंद लग रही है, और जब ये मधुर ध्वनि आती है बल्ले बल्ले हो जाती है बल्लेबाज की। ये एक्स्ट्रा मौका मिला है फाइटर की टीम को रीग्रुप करने का। यहां से अगर आप हडल में जुटे हैं तो रणनीति के तहत आप प्लानिंग करिए, क्योंकि आपके अगर एक आध दो प्लान विफल हो गए हैं तो आप अगले प्लान की ओर जा सकते हैं। ये रिग्रुप होने का मौका मिलता नहीं है जल्दी, और जब मिला है तो यूज इट जुडिशियसली। ये बहुत बड़ा पल है, अगर ये नो बॉल हो जाएगी तो एक गेंद पर 13 रन आ जाएंगे। और आकाश माधवानी जिस प्रकार का वो तीखे तेवर दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ओवर में 3-4 बड़े बड़े छक्के आने वाले हैं। एक बूंद भी परेशानी नहीं हो रही है उनको बल्लेबाजी में, और गेंदबाज ओवर पिच गेंदबाज करेंगे तो फिर तो ये नींद में भी छक्के मार सकते हैं, इतना आधुनिक हो चुका है खेल। लेंथ में परिवर्तन लाना होगा, लाइन में बदलाव करना होगा, अदरवाइज टीम शिवा। Umpire's call review has been retained. हालांकि रिव्यू जैसी फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है, बट नॉट दैट टेक्निकली साउंड फैसिलिटी आप कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती है। वो फैसिलिटीज़ अभी भी बहुत सारे एंगल्स की हमें ज़रूरत हो सकती है जो इस वक्त मौजूद नहीं है, एंड राइटली सो। राइट कॉल वाज मेड, रिव्यू रिटेन किया है। और मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं, मेरी बात को, मेरे कथन को सही साबित कर रहे हैं आकाश माधवानी। मैं कह रहा था कि 3-4 छक्के आसानी से लगेंगे, ये तो कारनामा इतिहास के करीब पहुंच जाएंगे अगर इस प्रकार की गेंदबाजी होगी। यहां पर वैद को बुलाना होगा, दवा ढूंढनी होगी, ये फिर अन्यथा मुश्किल हालात हो जाएंगे।
कोई तो वो वैद्य ढूंढ कर लाइए जो आकाश वाधवानी को इस वक्त वो दवा दे सके जहां से विकेट उनका आ जाए। क्या बैटिंग कर रहे हैं, फुल फ्लो में फुल इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। एंड बहुत बड़ा मोमेंट है, दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि मैच बहुत क्रंच सिचुएशन पे अटका है और इस वक्त पंकज को वो काम करना होगा। पंकज यानी कमल कीचड़ में खेलते हैं, मुश्किल हालात जरूर है लेकिन विकेट चटकाकर वो पुराने छक्कों को हम भूल जाएंगे, वो दर्शक भूल जाएंगे कि वो पुरानी 3-4 गेंदों पर क्या हुआ अगर विनय गोविंदानी का विकेट आप लेते हैं, आकाश माधवानी का विकेट लेते हैं। ये क्रिकेट बॉर्डर गवास्कर हम हार के आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे पूरा देश भूल जाएगा कि क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक उसी कड़ी में कवर्स की क्षेत्र में एक कप्तानी बड़ी अच्छी नजर आई क्योंकि कवर्स में बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं, इसलिए दीपक लाला को वहां तैनात किया था। 4 ओवर पूरे हो चुके हैं, 4 ओवर की समाप्ति पर बोर्ड पर लगे हैं 58, आने वाली 36 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत। फिफ्टी 58 रन हो चुके हैं 4 ओवर में, 67 रनों की जरूरत 36 गेंदों पे। हेलो, 6 ओवर का और मुकाबला बचा है और गेंदबाजी में मिशम अली। गोविंदानी ने शॉट बढ़िया खेला था लेकिन कमिंग द लाइन गेंद की लाइन पे नहीं आए थे, जिस तरह से बॉटम हैंड उठा के रखे थे। मिशम अली पुनः गेंदबाजी मोर्चे पर सूर्य सिटी छोर से गेंदबाजी करेंगे। दमखम लगा के शॉट खेला है, खूबसूरती से 6 रनों के लिए भेज दिया है। कैपिटल बिल्डकॉन सुपर 6 से लगाते हुए यहां पर विनय गोविंदानी। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की गतिमान पर। चौंतीस गेंदों पर 61 रन की मांग है और 34 पे 61 देखते हैं किस अंदाज से बनाएंगे। अभी 5 ओवर खत्म भी नहीं हुआ है और 64 पे 2। टीम सिवा गेंदबाजी में मिशम फिर से 30 सर्कल से गेंदबाजी करते हुए। पटकी हुई गेंद थी और शानदार तरीके से मिड विकेट के दिशा में खूबसूरत गगनचुंबी सिक्स लगा यहां पर। और लगातार यहां पर ये दोनों बल्लेबाज अब सिंगल डबल को ज्यादा डिफेंस नहीं करना चाहते, ये अटैकिंग मूड में है और जिस तरह से पेस गेंद आ रही है उसी पेस का पूरा पूरा बल्ला भांज रहे। लेकिन मिशम अली टॉस के लिए आ जाएंगे हिमालय वर्सेस एमी हीरोज के टीम के कैप्टन।
बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर ब्लॉक हॉल पर, फिर बेहतरीन गेंदबाजी। जिस तरह से बड़े स्ट्रोक खाए थे उसके बाद यहाँ पर मिशाम अली ने, जानते हैं वक्त की नजाकत, और रन रोकना भी है, विकेट निकालना भी है। यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी है कप्तान ने उन्हें, और अब तक 20 रन खर्च किए हैं। 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके यहाँ पर मिशाम अली ने। विनय गोविंदानी की बात की जाए तो 7 गेंद खेल करके 13 रन बनाए हैं। विषम पुनः गेंदबाजी मोर्चे पर, फिर से खेल दिया है गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीचों बीच इस गेंद को खेला था। नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। और इस बीच यहां पर शानदार तरीके से शॉट खेला और बेहतरीन थ्रो। चलिए मिशम की अगली गेंद, आगे बढ़ के खेला, ऑफ कवर्स के दिशा में चलाया है, छत्र मौजूद है, खूबसूरती से इस गेंद को कलेक्ट किया है और 1 रन से ही संतुष्ट। धीरे धीरे कारवा बढ़ता हुआ और सफल ओवर समाप्त होता हुआ मिशम अली का। अगर मिशम की बात की जाए तो उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है, 2 ओवर फेंके हैं, 19 रन दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके हैं। यहां से देख रहे हैं विनय गोविंदानी और आकाश मधवानी ने जो 14 गेंदों पर 42 रन की पार्टनरशिप की है। तीस गेंदों पर 46 रन की मांग है, 8 विकेट हाथ में है और यहां से गेंदबाजों को दमखम दिखाना होगा। फाइटर वर्सेस सिवाय के बीच ये जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ 5 ओवर का मुकाबला हो चुका है। 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिवाय का स्कोर बोर्ड पर टंग चुकी है। अब 30 गेंदों पर 46 रन जिस तरह से चाहिए यहां पर सिवाय को, कागज में तो ऐसा लग रहा है 30 पे 46 इजीली बना लेंगे, लेकिन यहां से मुकाबला जो दूसरा सेशन ये शुरुआत होता है, क्या गेंदबाज यहां पर अपनी टीम को लगातार गुच्छे में विकेट दिलाएंगे? जिस तरह से बल्लेबाज लगातार अटैक टू अटैक किए हैं और 6 का छाप लगाए हैं। चलिए यहां पर फंसा है, फंसाया है और जी हां, और इसी बीच ये बड़ा विकेट, मैंने पहले कहा था जिस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहां पर गेंदबाजों को एक नई शुरुआत करनी है। 6ठे ओवर पर जिस तरह से नई शुरुआत की है, ये विकेट की सुनामी लाई है, जिस तरह से रनों की आंधी बनी थी और आंधी को रोका है। ये जो साझेदारी 14 गेंदों पर 42 रन की हुई थी, जिन्हें तोड़ा है। जश शाहू ने सुंदर तरीके से बड़ा विकेट लिया आकाश मधवानी के रूप में
इट्स न्यू बैट्समैन कमिंग टू। और विनय गोविंदानी अगर टीम शिवा की ओर से अगर बात करें तो 3 छक्के लगा करके बेहतरीन पारी खेली है 20 रन का। राजन यादव एक बड़ा नाम बल्लेबाजी क्रम में टीम शिवा के लिए। और यहां से जश साहू ने जिस तरह से शुरुआत की है, क्या फिर से ऐसे गुच्छे में विकेट दिलाएंगे अपने टीम को? 29 गेंदों पर 46 रन। क्या इस और यहां पर चेंज ऑफ फेस गति से मीट हो गए और खूबसूरत गेंदबाजी स्मार्ट बॉय जश साहू ने सुंदर तरीके से डॉट कराया, खाली कराया। ये और दोनों टीम के लिए काफी मायने रखता है। क्या यहां से बल्लेबाज अटैक करते तो बल्लेबाज के लिए अच्छा। और गेंदबाज यहां पर फिर से उठा के मारा है और देखना यह है, यस, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, मैंने पहले कहा था ये विकेट काफी मायने रखता है। बल्लेबाज अटैक करेंगे तो बैटिंग क्रम आगे जाएगी और विकेट तोड़ेंगे तो यहां पर गेंदबाजी की टीम का पक्ष मजबूत होगा। लेकिन मिशम अली ने जिस तरह से विषम परिस्थितियों पर बॉर्डर लाइन पर जो जज किया, बहुत ही बड़ा कैच लिया है। टॉस के लिए आ जाएं। अगला जो मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों, प्लीज। एमी हीरोज वर्सेस हिमालय के कैप्टन। मैं चाहूंगा कि डग आउट के आसपास उपस्थित रहेंगे और कैप्टन से निवेदन है टॉस के लिए आ जाएंगे, क्योंकि आपका अगला मुकाबला खेला जाएगा, आज का अंतिम मुकाबला। स्टेडियम 5 से ये मुकाबला लाइव चलता हुआ। हिमालयन वर्सेस एमी हीरोज के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए प्लीज आ जाएंगे, वरना जो टीम पहले पहुंचेगी उन्हें टॉस घोषित कर दिया जाएगा, विनर टॉस का। बढ़िया लाइन लेन से गेंदबाजी करते हुए, स्पीड देखिए, रफ्तार देखिए, चेन से लाइन लेन से बीट कराते हुए यहां पर और यहां पर बेहतरीन शॉट, यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी। इज्जत और लठ दोनों साथ तैयार रखो, जो जिसके लायक हो उसी को दे देना चाहिए। यही करते हुए ये बल्लेबाज जिस तरह से शॉट खेला है शानदार तरीके से। स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। जश साहू पुनः, और इस बीच यहां पर एक चांस हो सकता था, हुआ नहीं है। मिस फील्ड, कैच भी छूटा और यह बाउंड्री। एक तो नीम ऊपर से करेला, जी हां, इसी के तहत ये मैच जो कि चल रहा है हार और जीत के बीच, 6 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 89 रन 89। हिमालय के कैप्टन आ चुके हैं। एमी हीरोज के कप्तान से मैं निवेदन करूंगा प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। एमी हीरोज के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। हिमालय के कैप्टन पहुंच चुके हैं। आज का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। चलिए, दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं। एमी हीरोज के ओर से छोटी बेबी भी आई है। मोस्ट वेलकम लिटिल स्टार। चलिए, अगले मुकाबले की टॉस की प्रक्रिया पूरी करते हुए मैच ऑफिशियल सलमान ने सिक्का उछाला है और टॉस देखते कौन जीते हैं यहां पर। एमी हीरोज ने टॉस जीता है।
और निर्णय सेफ रखे हैं। जी, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। चौबीस पे 36 की मांग, ऑफ कवर्स की दिशा में बेहतरीन प्लेसमेंट, 1 रन से संतुष्ट मिशा मली ने गेंद को कलेक्ट किया। और ये जो मुकाबला अब चल रहा है 23 गेंदों का है, 23 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए 35 रन। शांत सौम्य पूर्वक ये बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, दिल थाम के देखिए आप, लुत्फ उठा रहे सूर्या कप सीजन 6। गेंदबाजी में चिंटू और वाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा, इन्हीं अतिरिक्त रनों की सहायता से अब स्कोर 91 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तेईस गेंदों पर 34 रन की मांग है और 23 पर 34 देखते किस अंदाज से बनाएंगे बल्लेबाज, किस अंदाज से रोकेंगे गेंदबाज। चिंटू की गेंद को रिवर्स शॉट खेला है, अपर प्रोडक्शन नहीं थे, गेंद ने ना रोड़ा देखना खड्डा, गेंद गई थी सननना पिरिरिरि टररर चौका, ए ब्लू बाउंड्री लगता है यहाँ पर। वेलकम टू बाउंड्री, स्वैग से कर रहे हैं स्वागत। और बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, जिस तरह से इससे पहले वाले रिवर्स शॉट खेले थे, लेकिन यहां पर जड़ पे मारा था, खूबसूरत गेंदबाजी। ये चिंटू चरणजीत के पास एक से बढ़कर एक उनके तरकश में गेंद है। और यहां पर खतरा हो सकता है, जी हां, घंटी बज गई है खंटे की, और खतरे की घंटी के साथ अब यहां पर यह मुकाबला, दोनों टीम जीतने के लिए काफी आतुर है और बेकरार है। बड़ा झटका लगता हुआ अगला मुकाबला जो खेला जाएगा, हिमालयन वर्सेस एमी हीरोज के बीच। एमी हीरोज की ओर से अर्पण ने टॉस जीता है, पहले छत्रक्षण करने का निर्णय लिया है। यहां पर बल्लेबाजी करने का न्योता मिला है हिमालयन की टीम को। दोनों टीम डगआउट पर तैयार रहेंगे और यहां से जो मुकाबला चल रहा है, मैच किसके पक्ष में जाएगा, मैच किसके पाले में जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से विनय गोविंदानी और आकाश मधवानी ने जो साझेदारी की थी 14 गेंदों पर, टीम शिवा के खिलाड़ी 2 बार ग्राउंड के अंदर जा चुके, अब तीसरी बार नहीं जाएंगे, वरना 10 रन के रूप में पेनाल्टी काट दिया जाएगा। समय बहुमूल्य है, समय का विशेष ध्यान रखेंगे। यस, बेहतरीन रिवर्स शॉट, शानदार तरीके से इंप्रूवमेंट करके मारा है यहां पर हिमांशु धर्मानी। ऐसा नहीं कहा जाता, ये बॉल की मेरिट पर आकर शॉट खेलते हैं। निन्यानवे रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को खेला है शॉर्ट पॉइंट के दिशा में, और इन्हीं के तहत अंपायर के द्वारा ओवर का इशारा। यहां से 7 ओवर की समाप्ति पर 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 18 पे 25। अठारह गेंदों पर 25 रन, और टीम शिवा के सुलझे हुए बल्लेबाज विनय गोविंदानी जी 21 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हिमांशु धर्मानी 5 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 पे
25 क्या बनाएंगे बल्लेबाज टीम शिवा? क्या लक्ष्य की ओर जाएंगे? क्या ये दोनों बल्लेबाज लक्ष्य पार कराएंगे या रोकेंगे यहां पर फाइटर के गेंदबाज? और ये छत्रक्षण आर पार की लड़ाई है, देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतेगा। दर्शकों से भरी हुई खचाखच नेताजी सुभाष स्टेडियम सूर्य कप का लुत्फ उठाते हुए हिमांशु ने शॉट खेला वहां पर, मिड ऑफ के फील्डर ने खूबसूरती से फिर गया, बैकअप प्रोडक्शन कोई नहीं थे और यहां पर बड़ी आसानी से ये रन अर्जित करते हुए जिस तरह से मेहनत किया था और रन आउट के लिए गए थे, और इसी के तहत एक एक रन, एक एक गेंद, एक एक विकेट काफी महत्वपूर्ण है इस मुकाबले के लिए। 100 रन मंजूर नहीं थी शिवा को और उन्होंने बनाए हैं 101 रन सगुन के रूप में। 17 गेंदे 24 रन जीत के लिए चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से इस गेंद को सही लाइन लेंथ और सही टप्पे पे इस गेंद को रखा और सही ठिकाने पे डॉट कराते हुए, खाली कराते हुए 16 गेंदे और 16 पर 24। बहुत ही रोमांचक स्थिति में मैच अटका हुआ है, लेकिन विनय गोविंदानी कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, और देखिए मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा था कि विनय गोविंदानी को आज निचले क्रम पर रोक के रखा है और उसका उन्होंने जवाब दिया है। क्या बेहतर जवाब दे रहे हैं विनय गोविंदानी कि आप मुझे निचले क्रम पर अगर ढकेल रहे हैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी से मिडिल ऑर्डर में, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू 100% आउटपुट दे रहे हैं। बेहतरीन इंटेंट के साथ बैटिंग हो रही है। सच इज द क्लास, सच इज द टाइमिंग ऑफ विनय गोविंदानी। ही इज प्रूविंग हिज वर्थ फॉर हिज टीम। अनदर ब्यूटीफुल शॉट, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबुओं का, खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई ही इज प्लेइंग सच अ ब्यूटीफुल इनिंग। उनकी टीम जानती है ये जीत टूर्नामेंट के लिए कितनी अहम है, और वही चीज फाइटर्स कर नहीं पा रही है। एक और लाजवाब लजीज, मेक इट 3 in a row. Oh my word, Vinay Govindani, hats off to you for wonderful batting. क्या ही बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ 6 रनों की जरूरत है। क्या कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, और जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि गेंदबाज टारगेट करने के लिए जाएंगे, और मेरी सभी बातों को इस वक्त सही साबित किया टीम शिवा ने। पहले चरणजीत सिंह मेहरा को उन्होंने 7 रन का ओवर खेला, और मैंने कहा भी था कि आधी जंग वहीं जीत लेंगे, उनको विकेट फेंका नहीं। उसके बाद धीरे धीरे गेंदबाज को टारगेट करने के लिए गए हैं। क्या योजनाएं बनाई हैं, ये योजना ठीक वैसी ही योजना थी जैसे 7 समंदर लांग कर लंका तक हनुमान पवन सुत और उनकी सभी वानर सेना पहुंची थी। ठीक वैसे ही ये वानर सेना अब बेहतर काम करती हुई जो सबसे ऊपर छत पर मैदान के स्टेडियम के ऊपर में है, प्लीज़ वो दर्शकों से निवेदन है, भाई आप नीचे आ जाएं। आप जितने ऊपर जाएंगे हम उतने नीचे अपने आप को पाएंगे, और चले जाइए नीचे और नीचे से मैच उठाइए लुफ्त। जितने दर्शक ऊपर है स्टेडियम के, प्लीज़ नीचे आ जाएंगे। 11 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत। जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वो आ जाएं जरा नीचे। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, 5 रनों की जरूरत है। ग्लोरी शॉट के साथ विनय गोविंदानी शायद फिनिश करेंगे। फिर से निवेदन है, जो सबसे ऊपर की टियर पर बैठे हैं दर्शक,
राहुल ललवानी जी आपसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सूर्या कमेटी, प्लीज नीचे आ जाइए। थैंक यू सो मच हमारी प्यारी जनता। ये थोड़ा सा अगर मौका मिल जाएगा तो गेंदबाजी टीम वापसी कर सकती है, लेकिन जितनी आज तारीफ की जाए, पिछला मैच हारते हारते जीत तक पहुंच चुकी थी टीम शिवा, फिर जीतते जीतते हार तक पहुंच गई। ये एब्स एंड फ्लो चला था, लेकिन ये जो बल्लेबाजी हुई है, कॉन्फिडेंट बूस्ट अप। यस यस, व्हाट अ परफॉर्मेंस दाऊद खान। मुसीबत का मंजर आपके सामने है, लेकिन आप क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। विनय गोविंदानी जैसे बल्लेबाज को आपने खामोश रखा है, लेकिन कितनी देर तक रख पाएंगे, द मेन क्वेश्चन इज दिस। Another beautiful shot traveling along the carpet for 4 runs. Only a single run is the distance of reaching the victory line. विनय गोविंदानी क्या जबरदस्त बैटिंग करी है, और इनामों की बौछार लगातार देखने को मिलती है। उम्मीद करूंगा कि आकाश माधवानी जी कुछ अनोखा प्राइज लेके आए इस विनिंग परफॉर्मेंस के लिए। एंड विद दिस शॉट टीम शिवा ने इस मैच में जीत हासिल करी है। वंडरफुल बैटिंग परफॉर्मेंस। दिस वाज नॉट अ इजी चेज बट मेड इट लुक वेरी वेरी इजी थैंक्स टू द वंडरफुल बैटिंग सपोर्ट फ्रॉम आकाश माधवानी, गोल्डी शाह, विनय गोविंदानी। एक बार बल्ला दिखाकर अभिवादन करेंगे। क्या बैटिंग करी है विनय गोविंदानी ने, थैंक यू सो मच। अगले मैच के लिए दोनों टीम तैयार हो जाएंगे अति शीघ्र।